हाय, मेरा नाम देव है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव जर्नीज़ पर। अभी हम हैं असम के बाह नाम का एक जगह है जो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मयांग के आसपास ही है। तो मयांग से हम बाह आए थे, गणेश मंदिर में रुके हुए, जा नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे कुछ फेस्टिवल है, इसलिए 4-5 दिन का भी परमिशन ले लिए रुकने के लिए और परमिशन दे भी दिए क्योंकि बृहस्पतिवार को फेस्टिवल है, वेडनेसडे सॉरी आज मंडे है, तो सोम रविवार का है, रवि सोम मंगल बुध 4 दिन का रुकने के लिए परमिशन ले लिया। उसके बाद वहाँ से जाना है आगे। फ़िलहाल पैसे की दिक्कत है तो एटीएम जाना है, एटीएम यहाँ पे है नहीं, ग्राहक सेवा केंद्र खोजना है और विनी भाई शायद आज निकल जाएंगे। आज विनी भाई चले जाएंगे वहाँ पे, आज शिलोंग की साइड निकल जाऊंगा। शिलोंग जाएंगे। तो इधर ग्राहक सेवा केंद्र कहाँ पे है? ग्राहक सेवा केंद्र, हाँ ग्राहक सेवा केंद्र कहाँ पे है? पैसा कहाँ से निकलेगा? चल एक्चुअली जैसे उधर गाँव, हम लोग के उधर गाँव तो मतलब इतना उतना वो नहीं हुआ है, बट इधर भी गांव में ग्राहक सेवा केंद्र वगैरह पहुंच गया है। ग्राहक सेवा केंद्र से पैसा वगैरह निकाल सकते हैं। पीछे भी ग्राहक सेवा केंद्र देखे थे, उसमें भी वो बंद था, लेकिन यहाँ पे भी 1-2 है। तो गांव वगैरह घूमने में पैसे निकालने के लिए हमें ग्राहक सेवा केंद्र का ही यूज़ करना पड़ता है। ये दुकान है, ऐसे ऐसे दुकान खुले हुए हैं, जनरल स्टोर्स वगैरह, वहाँ पे भी जनरल स्टोर है। तो ग्राहक सेवा केंद्र तो पीछे वाला नहीं था, वो भी बंद कहते हैं, वो बंद पड़ा रहता है। तो दुकान से ही लोग पैसे निकाल लेते हैं, दुकान वाले को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं और 500 रुपये पे 10 रुपये चार्ज करते हैं। 500 अगर आप चाहिए तो 510 रुपये आप दीजिए तो आपको 500 रुपये मिल जाएगा, प्लस 10 रुपये वो चार्ज करते हैं उसको निकालने के लिए। तो ऐसे ऐसे दुकान, किसी भी दुकान पे आप 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देके और उससे कैश ले सकते हो। ये बाहर का मार्केट है और मार्केट में वही जनरल स्टोर्स और कुछ होटल्स, जनरल स्टोर होटल खाने का, मतलब लोकल चीज़ें खाने का, पकौड़ी समोसे ये सब चीज़ें। और यहाँ पे पराठे मिलते हैं, वही पराठे खाने जा रहे हैं, पराठे और छोले या फिर दाल के साथ देते हैं। यहाँ कल ट्राई किए थे तो कल ख़त्म हो गया था, आज देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। दाल के साथ शायद पराठे देते हैं। ये वो दुकान है जो लास्ट सिंगाड़ा का दुकान बताया था ना, जहाँ समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, यही वो समोसे की दुकान। यहीं पर हम लोग चाय पी लेते हैं, दिन में समोसे वगैरह खा लेते हैं। अभी देखते हैं पराठे मिलते हैं कि मिलते हैं यहाँ। ये वो होटल है, वो हम लोग रोड से जो एंटर किए, ये होटल का एरिया है। अभी बना हुआ है वो क्या बोलते हैं, पराठे हैं, तो पराठे और चाय पी के फिर थोड़ा ये जगह एक्सप्लोर नहीं करना क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। अभी आगे चलते कुछ और देखते हैं। आज हमारे उधर छोले भटूरे मिलते हैं मैदा से बने हुए, और छोले भटूरे से बुरा मत मानना, छोले भटूरे से ज़्यादा अच्छा ही है। ये मैदा का पराठा है और ये छोले हैं और इसमें आलू भी है, लेकिन ये डिफरेंट है, मतलब बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है ये। एक्चुअली यहाँ पे जो भाभी नहीं भैया खाना बनाते हैं और भाभी सर्व करती है। उनके घर पे हम गए थे, उनके जो बुजुर्ग हैं इनसे मिले थे, वो बता रहे थे कि जो इनका लड़का है खाना बनाता है और भाभी जो है वो सर्व करती है। लेकिन जो खाना बनता है ना, कल हम समोसा खाए थे वो भी बहुत अच्छा था, चाय पिए थे वो भी बहुत अच्छा है, और ये मैदा का पराठे और सब्जी ये भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये विन्नी के इतना आलसी इंसान आज तक नहीं देखा भाई। ये जो इंसान है ये यूट्यूबर है लेकिन आलसी एक नंबर का है। ये कोई साइकिलिंग का टाइम है, दोपहर के 12 बजे जा रहा है साइकिलिंग करने भाई। सुबह उठ के साइकिलिंग करना चाहिए, फिर दोपहर के गर्मी के टाइम पे बैठ जाना चाहिए। गर्मी टाइम साइकिलिंग करेगा ये, उठते उठते ही खाना पीता खाते खाते पता नहीं कौन सा आलस घुसा पड़ा है। ट्रैवलिंग करते करते धीरे धीरे आलस खत्म हो जाएगा। तुम्हारी बुराइयाँ कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और ये नाव है, ये जो साइकिल है ये विन्नी का साइकिल है, जैसे वो ट्रैवलिंग कर रहा है। 2 दिन साइकिल चलाता है, 4 दिन आराम करता है। ये कोई साइकिलिंग का सिस्टम है? अपनी मर्जी अपना देश यार, अपने रूल अपनी जिंदगी भाई। जब लाइफ ही सड़कों में बितानी है साइकिल करते करते, तो 4 दिन रेस्ट लिया, 5 दिन रेस्ट लिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? 5 दिन साइकिल चला के, 1 दिन साइकिल चला के 5 दिन कोई रेस्ट लेता है? अरे तो ये भी तो वो कम ऐसे होगा कि रेगुलर 4-5 दिन साइकिल चलाओ और 1 दिन रेस्ट लो। चलो ये सरवा लेते। वो नाव है, उधर है मालेबारी, पूर्व मालेबारी इधर है, बाह ये है, और बाह से ये मोरेगांव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। दादा वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? कामरूप डिस्ट्रिक्ट, कामरूप, वो कामरूप डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मालेबारी वाला। और बे वाला तो ये मतलब ये बाह वाला, बाह
देखो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये कपली नदी है और कपली नदी क्रॉस करते ही इधर उधर का डिस्ट्रिक्ट बदल जाता है, गांव बदल जाता है। कपली नदी है गुरु, फिर दुनिया के किसी कोने में मिलेंगे, मिलेंगे मेघालय में मिलेंगे जरूर। हैप्पी रशियन लाइफ। थैंक यू। क्योंकि ये रशिया जा रहा है दुल्हन खोजने भाई। ऐसा ट्रैवलर मैंने नहीं देखा अभी। चलो बाय बाय भाई। उसकी बुराई ज़्यादा हो गई इसलिए मुंह फुलाया हुआ है भाई, उसकी बुराई ज़्यादा हो गई। ये भिंडी अभी इधर से चला जाएगा और हम जा रहे हैं यहाँ से महेश धाम। और महेश धाम में शिव जी का पहाड़ी पे कोई विग्रह है, मूर्ति है, अच्छा जगह है। कल विश्वजीत भाई बताए थे कि वहाँ पे जाने के लिए, इसलिए ऑटो मिल गया और ऑटो से जा रहे हैं महेश धाम। कितना दूर होगा महेश धाम यहाँ से? 10-15 किलोमीटर। 10-15 पता नहीं। भोकर को 14 किलोमीटर अंतर का 12 किलोमीटर नौका 5 किलोमीटर और नौका मज दाम हिंदी हमें दी। ये इस रिक्शा से हम आए हैं बुआगवा तक, और बुआगवा, हाँ बुआगवा करके जगह है। हाँ ये बुआगवा वाला मार्केट है एक्चुअली, ये मार्केट बुआगवा का है। और हमें यहाँ से उस पहाड़ी पे कह रहे हैं महेश धाम मंदिर है, मुझे पता नहीं था इतना दूर है, लेकिन इतना दूर आए फिर भी 30 रुपीज़ ही चार्ज किए। लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो आए होंगे, 30 रुपीज़ चार्ज किए। अभी हमें उधर जाना है महेश धाम तक, कह रहे पहाड़ी मंदिर है, और उसके लिए ये रिक्शा जाएगा शायद। मतलब महेश धाम जाओगे? महेश धाम, महेश धाम, महेश धाम, महेश धाम नहीं, महेश धाम जाना है। एक्चुअली इस जगह का नाम है जागी भगत गांव, जागी भगत गांव। और यहाँ से महेश धाम के लिए एक और रिक्शा मिल गया, और इस रिक्शा से हम जाएंगे महेश धाम। अभी पता नहीं क्या, एक्चुअली यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा बैरियर है, हिंदी बहुत कम लोगों को समझ में आता है, और हमें आसामी और बंगाली थोड़ा बहुत समझ में आता है, आसामी थोड़ा बहुत कह लेते हैं, तो समझ में तो आ जाता है क्या बोलते हैं, बट बोलना नहीं आता, इसलिए समझा नहीं पाते। और पता नहीं किराए की कुछ बात हुई नहीं है, वहाँ पे देखते हैं कितना लेते हैं ये महेश धाम छोड़ने का। एक्चुअली रास्ते में एक गांव देखे थे, नौगांव, सॉरी नेपाली गांव, वहाँ पर शायद नेपाली रहते हैं, तो आज ये महेश धाम घूम लेते हैं, फिर कल देखते हैं नेपाली गांव में अगर कुछ ऐसा मिल जाए, उनसे बात करने का मौका, पता चले कि हाँ यहाँ पे नेपाली गांव क्यों बसा है, आखिर नेपाल से लोग कैसे आए, नेपाल का अपने कल्चर फॉलो करते कि नहीं करते। बाकी रोड जो था, रोड से हम लोग गाँव के रास्ते पे आ गए हैं। काका गाँव का गाँव नाम था कि कपाली गाँव, कपाली गाँव, कोचारी गाँव, अच्छा कोचारी गाँव, हम लोग जैसे कचहरी होता है कोचारी गाँव। ओके, गाँव का नाम है कचहरी गाँव, में काफ़ी आगे तक जा रहा है इसके। ये मंदिर जिस गांव में पड़ता है उस गांव का नाम है आमकटा। आमकटा का मतलब होता है आम, मैंगो और कटा, कटा हुआ मैंगो, कटा हुआ आम, आमकटा। वो भगत धाम से हम बैठे थे अंकल के ऑटो पे, रिक्शा पे। भगत धाम से यहाँ तक का डिस्टेंस, एक्चुअली यहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक है महेश धाम जाने के लिए, तो वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर था, और 5 किलोमीटर के लिए 30 रुपीज़ पे किए। एक्चुअली अकेले आए हैं इसलिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। और ये 5 किलोमीटर से ज़्यादा ही था शायद, 5 या 7-8 किलोमीटर था, जो भी हो मुझे नहीं पता, अभी मैप देखे भी नहीं हम। और ये ट्रैक जा रहा है महेश धाम के लिए, कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का ट्रैक है, ऊंचाई पे है, अच्छी बात ये है। अभी टाइम की बात करें तो 12:20 हो रहा है, और टाइम इसलिए बता रहे हैं, देखते हैं यहाँ से ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है। 12:20 हो रहा है, आधे 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, पता नहीं अभी, क्योंकि हम उसको वेनी को छोड़ने के बाद तुरंत गाड़ी में बैठ गए, बैटरी एक्स्ट्रा बैटरी वगैरह लेके नहीं आए, तो ये भी कैमरा डाउन होने वाला है। नीचे बता रहे थे कि गाड़ी ऊपर तक जाती है, और वो गाड़ी के लिए अलग से रास्ता बनाया हुआ है गाड़ी जाने के लिए, और बाकी देखो ये बाइक ऐसे मंदिर तक जाती है, और ये यहाँ पे आते हुए पैदल लोग आपको यात्री देख रहे होंगे, ये पैदल जाने का रास्ता है, अच्छा है।
ये महेश धाम के गेट का एंट्रेंस है। आप नीचे से जहाँ से ट्रैक करना शुरू किए थे वहाँ से लगभग 10 मिनट का ट्रैकिंग करके आप इस गेट तक पहुँचते हो। अभी यहाँ से ये ऊपर दिख रहा है, शायद यही महेश धाम है। ये ऊपर इतना दूर और जाना है। बहुत इजी ट्रैक है, बहुत आसानी से 15 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हो उसको। और सुंदर जगह है ये। मुझे नहीं लगता असम में कुछ ऐसा भी है जो सुंदर ना हो, सब कुछ सुंदर है। द महेश धाम यही है ना? अभी हम महेश धाम के बिल्कुल टॉप पर है और टॉप पर से मेरे ख्याल से असम का आसपास का जो इलाका है वो पूरा दिख रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये। और महेश धाम नीचे जहाँ महेश धाम में दर्शन हुआ उसके ऊपर ही आपको ये टॉप दिखेगा जिसे यहाँ के लोग कैलाश कहते हैं। हाँ और सच में ये पूरा एरिया है। ये नीचे इस पत्थर के नीचे महेश धाम है और उधर से थोड़ा सा ऐसा सीढ़ी लगा हुआ उसके ऊपर से और ऐसे ऐसे हमें आना है और टॉप पर पहुंच जाएंगे। मेरा आवाज़ बैठा हुआ लग रहा है यहाँ। चलिए यहाँ पे भंडारा के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा आगे अब ऐसा भी कुछ है नहीं यहाँ पे। क्या बन रहा है अभी? खिचड़ी। खिचड़ी पहले चाय खाऊंगा फिर खिचड़ी बनाऊंगा। ठीक है। अभी आई हूँ। हाँ एक्चुअली जानते हो क्यों लिफ्ट नहीं मिल रहा है लोकल्स गांव साइड में? जो लोकल्स हैं, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, जो लोकल्स हैं वो बाइक्स वगैरह लेके चल रहे हैं। गाड़ियाँ वगैरह बाहर से ही आती हैं तो बाहर वाले तो लिफ्ट देते रहे हैं गाड़ियों में, बट बाइक से यहाँ पे लिफ्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे एक अभी प्रॉब्लम चल रहा है। लोग साधु के भेष में आते हैं, बाइक पर बच्चों को गाँव से उठा ले जाते हैं और यही प्रॉब्लम की वजह से मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं अनजान फेस है तो वेरिफिकेशन ज़्यादा कर रहे हैं और लिफ्ट तो बहुत रेयर चांस है कि बाइक्स वगैरह पर लिफ्ट दे दें क्योंकि उनको डर है इस बात का कि उनकी वजह से हम उनके गाँव में जाएंगे तो फिर उनके ऊपर नाम आएगा कि कुछ हो गया, तो इसलिए लोग डरते हैं। यहाँ के गांव के एरिया में अभी फ़िलहाल यही सब डकैती चोरी वगैरह हो रहा है, इसलिए किसी अनजान चेहरे पे भरोसा बहुत कम करते हैं। ये भक्ति धाम के सामने कुछ आपको छोटे मोटे दुकानें मिल जाएंगी जहाँ प्रसाद आप वगैरह आप ले सकते हो। बाकी रास्ते में भी एक दो दुकानें हैं जहाँ प्रसाद आप ले सकते हो। ये आ रहा है क्या? रुक जाओ, ये दिख रहा है? इस रिक्शा से हम आए यहाँ पे भागीरव और फिर वापस घर जा रहे हैं। जगह अगर आप फिर से भूल गए, कौन सा गांव है ये? भगत गाँव। ठीक, रिक्शा वाले से बात करके पता चला रिक्शा से लगभग आधा घंटा इस तरफ सीधे स्ट्रेट जाने पे जागीर रोड आता है। अभी मैप हम देखे नहीं है तो जागीर रोड में एशिया का सबसे बड़ा ड्राई फिश मार्केट लगता है। तो हम अभी यहाँ से पहले जा रहे हैं बाघ गणेश मंदिर क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हो गए, कैमरा वगैरह चार्ज करना पड़ेगा और बहुत सारे गंदे कपड़े भी हो गए तो सब कुछ धुलना पड़ेगा। तो आज शाम तक वो सब निपटा गए। कल देखते हैं, कल बाघ गणेश मंदिर से निकल कर फिर हम जाएंगे वहाँ पे जागीर रोड में ड्राई फिश, एशिया का सबसे बड़ा ड्राई फिश मार्केट देखना है। जाहिर नहीं, यहाँ पे सब बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ, बट हम वहाँ पर आते नहीं हैं। लोकल चीज़ें जब एक्सप्लोर करते हैं, लोकल लोगों से बातें करते हैं, तब चीज़ें सामने आती हैं। हाँ अरे यहाँ पे ऐसा भी, एशिया का सबसे बड़ा गणेश मंदिर, एशिया का सबसे बड़ा ड्राई फिश मार्केट सब यहीं पे है।